नमस्कार, मैं हूं रिया कुमारी और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। पासिंग आउट परेड प्रशिक्षुओं के लिए एक ऐसा असाधारण क्षण होता है जब उनके कठोर प्रशिक्षण, अनुशासन और समर्पण को नई पहचान मिलती है। हाल ही में आयोजित ऐसी ही भव्य और प्रेरणादायी पासिंग आउट परेड के बाद कुल 291 प्रशिक्षु अपना बुनियादी प्रशिक्षण पूरा कर दिल्ली पुलिस का हिस्सा बने। इसी पासिंग आउट परेड पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जिम्मेदारी, अनुशासन, संकल्प और सेवा भाव, ये महज कुछ शब्द नहीं बल्कि पहचान है दिल्ली पुलिस की, जिसके हर पुलिसकर्मी के पीछे लगभग 1 वर्ष की सघन और कठोर ट्रेनिंग होती है, जहां दिन रात मौसम और परिस्थितियों की परवाह किए बिना उन्हें कानून, फील्ड टैक्टिक्स, मानसिक दृढ़ता और टीम वर्क का गहन प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सके। इसी समर्पण और तैयारी का सजीव प्रमाण बनी दिल्ली पुलिस के 291 प्रशिक्षुओं की भव्य और रंगारंग पासिंग आउट परेड, जो झड़ौदा कला स्थित दिल्ली पुलिस अकादमी में आयोजित हुई। मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा ने प्रशिक्षुओं की मार्चिंग टुकड़ियों की सलामी ली। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी व अन्य गणमान्य अतिथि भी उपस्थित रहे। पासिंग आउट परेड एक रूटीन कार्यक्रम नहीं है, बल्कि मेहनत, अनुशासन, संघर्ष और सपनों के सच होने का दिन है। साथ ही राष्ट्र और इसके नागरिकों की सेवा में समर्पित एक जिंदगी भर के सफर की शुरुआत है। मैं आप सबको इसके लिए दिल से बधाई देता हूं। इन ट्रेनीज में 25वें बैच के 4 डैनिप्स प्रोबेशनर, बैच नंबर 56 के 135 पीएसआई, बैच नंबर 125 के 133 रिक्रूट कांस्टेबल और अन्य कैडर के 19 ट्रेनी शामिल हैं। कुल 291 प्रशिक्षुओं में 62 महिला प्रशिक्षुओं की सशक्त भागीदारी रही। परेड ग्राउंड में इन सभी प्रशिक्षुओं को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई। तकरीबन 12 महीने की बुनियादी प्रशिक्षण और पासिंग आउट परेड के बाद इनको विधिवत रूप से दिल्ली पुलिस में शामिल किया गया है। ये सभी उच्च शिक्षा प्राप्त व तकनीकी रूप से दक्ष हैं, जो देश के अलग अलग राज्यों से ताल्लुक रखते हैं। जब मैं आपको इस परेड मैदान में एकदम अनुशासित, आत्मविश्वास से भरे हुए और दृढ़ नज़र से खड़े हुए देखता हूं, तो यह साफ दिखता है इस सफ़र ने आपको केवल तैयार ही नहीं किया बल्कि तराशा है। आज आपकी वर्दी एक पहचान, एक जिम्मेदारी और एक वादा है इस दिल्ली शहर की सुरक्षा का, इसके लोगों के भरोसे का और इस देश के कानून कायदे की रक्षा का। तकरीबन 12 महीने की ट्रेनिंग के दौरान इन सभी प्रशिक्षुओं को कानून व पुलिस प्रक्रियाओं जैसे संगठन, प्रशासन, कंप्यूटर साइंस, साइबर क्राइम, पुलिस व्यवहार और जांच जैसे महत्वपूर्ण विषयों के बारे में विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया है। ये ट्रेनिंग इनके दैनिक कामकाज में काफी उपयोगी साबित होगी। यही नहीं, उन्हें एंटी टेररिस्ट मेजर्स के साथ साथ अनआर्म्ड कॉम्बैट और आधुनिक हथियारों के इस्तेमाल की भी पूरी ट्रेनिंग दी गई है। इसके अलावा पीएसआई और रिक्रूट कांस्टेबलों को कमांडो कोर्स भी कराया गया है, जो इन्हें किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने के काबिल बनाता है। साथ ही 1 जुलाई 2024 से लागू हुए नए आपराधिक कानूनों के बारे में भी प्रशिक्षुओं को विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया है। शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने और सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए इन्हें पीटी, खेलकूद, योग और ध्यान का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। आपको हर वक्त यह याद रखना होगा कि आप सिर्फ कानून लागू करने वाले अधिकारी नहीं हैं, बल्कि समाज के एक मार्गदर्शक भी हैं। आज अगर किसी पर कोई मुसीबत या आपदा आती है तो वो अपने रिश्तेदारों या मित्रों को फ़ोन करने की जगह सबसे पहले 100 या 112 नंबर पर फ़ोन करता है। आप इसी से अपनी जिम्मेदारी स्वयं समझ सकते हैं। आपको मेरा यही संदेश है कि वर्दी की इज्जत हर हाल में बनाए रखें, लोगों से सम्मानपूर्वक बात करें,
और निरंतर सीखते रहें। कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहें और ईमानदारी और निष्पक्षता आपका सबसे बड़ा हथियार हो। ट्रेनिंग के दौरान इंडोर और आउटडोर गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र और ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया। जाहिर है इस सम्मान से विजेताओं के उत्साह और आत्मविश्वास को नई उड़ान मिलेगी। पास आउट होने वाले मेरे अब दिल्ली पुलिस के साथियों, हमें दिल्ली पुलिस के मोटो शांति, सेवा, न्याय को हमेशा याद रखते हुए कार्य करना है। सेवा के पथ पर कठिन परिस्थितियां आएंगी, कभी रातें लंबी होंगी, कभी खतरे सामने खड़े होंगे, परंतु याद रखें आप इस वर्दी की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपकी पूरी फोर्स, आपके साथी और जनता का विश्वास खड़ा है। निडर बने, निष्पक्ष बने और मानवता को हमेशा अपने भीतर जीवित रखें। कठोर प्रशिक्षण की कसौटी पर खरे उतरने के बाद इन प्रशिक्षुओं का साहस और आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत दिखाई दिया। अब ये केवल रिक्रूट नहीं बल्कि सक्षम, सजग और पूर्णतः तैयार प्रहरी हैं, जो हर चुनौती और जिम्मेदारी का डटकर सामना करने के लिए तैयार है। निसंदेह इन प्रशिक्षित जवानों की तैनाती से दिल्ली पुलिस की कार्यक्षमता को नई ऊर्जा और मजबूती तो मिलेगी ही, राजधानी वासियों में सुरक्षा का भरोसा भी कहीं ज्यादा गहरा होगा। बीते सप्ताह दिल्ली पुलिस की पीआरओ यूनिट द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। डिजिटल हाउस अरेस्ट जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। इन धोखेबाज का मोटिव सिर्फ आपको डरा धमकाकर पैसा हटना है। इस तरह की कॉल आने पर अपने नज़दीकी थाने में सूचना दें। सावधान रहें, सतर्क रहें। मेरा बैंक अकाउंट खाली करेगा। तने पता है मैं कौन हूँ? कौन? दिल्ली पुलिस से हूँ। अरे 50,000 डेबिट लग गए 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 जान से वो। अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी आंकड़ों की जुबानी। और अब डालते हैं एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा के मार्ग निर्देशन में दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराधियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन साइहॉक 2.0 चलाया, जिसके तहत साइबर ठगी के नेटवर्क से जुड़े कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 944 करोड़ रुपए से अधिक की साइबर ठगी के मामलों का खुलासा किया। लगातार 2 दिन तक चले इस ऑपरेशन में पुलिस की कई टीमों का गठन किया गया था, जिनके द्वारा गृह मंत्रालय के I4C के साथ समन्वय कर NCRP और वित्तीय डेटा के आधार पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 48 घंटे का ये ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें
पूरी दिल्ली पुलिस से सभी साइबर थानों के अलावा 5000 पुलिस कर्मियों को इसमें लगाया गया। इसकी 2 दिन के ऑपरेशन के बाद 7500 लोगों को हमने इसमें राउंड अप किया पूरी ऑल ओवर दिल्ली, और 284 लोग इसमें गिरफ्तार हुए, 862 लोग बाउंड डाउन हुए, 1736 लोगों को नोटिस दिया गया। कुल मिलाकर जो लीगल एक्शन 2882 लोगों के खिलाफ लिया गया। पुरानी 228 एफआईआर की लिंकेजेस इस्टेब्लिश की गई और 392 नई एफआईआर दर्ज की गई। इसमें 28 कलंदरे भी बनाए गए। इसमें जो एनसीआरपी के पोर्टल पर जो कंप्लेंट्स लिंक की गई, 4058 कंप्लेंट्स लिंक की गई, जिसका कुल चीटेड अमाउंट देखा गया 944 करोड़। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य साइबर नेटवर्क को ध्वस्त करना था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आरजू व अनमोल बिश्नोई हैरी बॉक्सर गैंग के 5 शूटर्स पीयूष पिपलानी, अंकुश सोलंकी, कुंवरबीर सिंह, लवप्रीत सिंह और संतोष को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी पीयूष पिपलानी चंडीगढ़ में इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पेरी की हत्या और पिंजौर में राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी सोनू नोल्टा की हत्या का मुख्य शूटर था। पकड़े गए सभी आरोपी अमृतसर में हुई आशु महाजन की हत्या समेत कई अन्य सनसनीखेज हत्याओं में वांछित चल रहे थे। स्पेशल सेल ने अपने खुफिया तंत्र से सूचना मिलने पर पेरी हत्याकांड में शामिल 3 आरोपी कुंवरबीर सिंह, कपिल और लवप्रीत सिंह को रिंग रोड स्थित शांति वन के नजदीक से गिरफ्तार कर लिया। इसी क्रम में कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने आरोपी पीयूष पिपलानी और अंकुश सोलंकी को भी सराय कालेखा इलाके से अपनी गिरफ्त में ले लिया। 1 दिसंबर को एक इंद्रजीत पेरी का सेक्टर 26 चंडीगढ़ में मर्डर हुआ था और ये काफ़ी घृणित मर्डर था, सेंसेशनल भी था, घृणित भी था, जहाँ पे एक न्यूली मैरिड आदमी की हत्या कर दी गई थी। इसको क्लेम भी हैरी बॉक्सर और आरजू बिश्नोई ने सोशल पोस्ट में किया था। इसमें जो लड़के इन्वॉल्व थे, एक अंकुश सोलंकी है, पीयूष पिपलानी है और कुंवरबीर है, ये तीनों अरेस्ट किए गए हैं। फिर पता चला कि एक मर्डर और हुआ था 5 जून 2025 को, जो कि कबड्डी प्लेयर था सोनू नोल्टा। सोनू नोल्टा एक कबड्डी प्लेयर था, उसका मर्डर हुआ था और उस मर्डर के भी शूटर्स जो हैं ये अंकुश और पीयूष थे, प्लस इनके साथ 2 लड़के और थे उस केस में। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद कर लिए हैं। क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने नकली दवाई बेटनोवेट सी और क्लोब जी बनाकर बेचने वाले गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपी गौरव भगत और श्रीराम को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों ने यूपी के लोनी इलाके में नकली दवा बनाने के लिए एक फैक्ट्री लगा रखी थी। साइबर सेल को सदर बाजार के तेलीवाड़ा इलाके में एक थोक विक्रेता की दुकान पर नकली दवा बेचे जाने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए उस दुकान पर छापा मारा और आरोपी श्रीराम को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने आरोपी गौरव को भी धर दबोचा। क्राइम ब्रांच की साइबर सेल को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ व्यक्ति हैं जो नकली दवाइयाँ, जो स्किन ऑइंटमेंट्स हैं, उनको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एक स्पूरियस तरीके से। इस लीड पर काम करते हुए सबसे पहले सदर बाज़ार के एरिया से हमने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसका नाम श्रीराम है। श्रीराम के ऊपर पहले के 2 मुकदमे हैं, जिसमें से एक स्पूरियस मेडिसिन का भी है। श्रीराम ने आगे अपने एसोसिएट गौरव भगत का नाम बताया कि गौरव भगत के साथ मिलकर एक फैक्ट्री चलाई जा रही है जो लोनी गाज़ियाबाद के एरिया में चल रही है। हमने गौरव भगत को गिरफ्तार किया। गौरव भगत के इंस्टेंस पर हम फैक्ट्री तक पहुँचे। फैक्ट्री में हमें काफ़ी भारी मात्रा में ये जो रेडी टू सेल ट्यूब्स हैं इन स्किन ऑइंटमेंट्स की, वो मिली हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बेटनोवेट सी के 1200 नकली ट्यूब और क्लोब जी के 2700 ट्यूब सहित नकली दवा बनाने में इस्तेमाल कच्चा माल भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अवैध हथियार सप्लाई करने वाले अंतर्राज्य गैंग का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी मनपाल सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी मध्य प्रदेश के सेंधवा से अवैध हथियार लाकर उन्हें दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करने के धंधे में शामिल था। स्पेशल सेल को गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध हथियार सप्लाई करने वाले गैंग का एक सदस्य हथियारों की डिलीवरी के इरादे से सराय कालेखा इलाके में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और आरोपी मनपाल को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 11 अवैध पिस्टल और 11 मैगजीन भी बरामद कर ली है।
दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर उनसे साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गैंग के मास्टरमाइंड सहित 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस गैंग के सदस्य पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को व्हाट्सएप कॉल किया करते थे। इसके बाद ये उन्हें उनके आधार कार्ड और मोबाइल नंबर का किसी अपराध में इस्तेमाल होने की बात कहकर डराते धमकाते थे। जब लोग इनके जाल में फंस जाते थे तो ये डिजिटल अरेस्ट के बहाने उनसे अपने फर्जी बैंक खातों में लाखों रुपए ट्रांसफर करवा लिया करते थे। इसी तरीके से आरोपियों ने एक शख्स से 99,888 रुपए की ठगी की थी। उस मामले की शिकायत मिलने पर शाहीन बाग पुलिस थाने की टीम ने तेजी से कार्रवाई की और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और ओडिशा सहित 7 राज्यों में छापेमारी कर 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें एक पहले फ़ोन आया लैंडलाइन नंबर पे, उसके बाद उन्हें व्हाट्सएप से उनके मोबाइल नंबर पे कॉल आया। लैंडलाइन नंबर पे बात करके उनका व्हाट्सएप नंबर लिया गया, फिर कॉल आया। उसके बाद उनसे जो लोगों ने बात की वो कर्नाटका पुलिस के ऑफिशियल्स बन के बात की और बताया कि आपके आधार कार्ड से लिंक ये नंबर है। जो उनका ओरिजिनल नंबर है वो भी बताया और 2 नंबर और बताए और कहा कि ये बहुत ही क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो इसकी जांच में आपको दोषी पाया गया है। तो उसी तरह से उन्हें डिजिटल सर्विलेंस में लेके उनसे 2 ट्रांजैक्शन करवा दिए गए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 10 मोबाइल फोन, 12 डेबिट कार्ड और एक कार भी बरामद कर ली है। स्पेशल सेल की इफ्सो यूनिट ने साइबर ठगी में लिप्त गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गैंग के सदस्य बिचौलियों की मदद लेकर लोगों के बैंक खातों की जानकारी हासिल कर लेते थे, जिनकी जानकारी ये साइबर ठगों को देकर उनसे बदले में कमीशन ले लिया करते थे। बाद में साइबर ठगी द्वारा उन खातों का इस्तेमाल साइबर जालसाजी में किया जाता था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि द्वारका स्थित एक होटल में साइबर अपराध से जुड़ी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। इसी आधार पर पुलिस ने उस होटल पर छापा मारा और आरोपी सुल्तान सलीम शेख, सैयद अहमद चौधरी, तुषार माल्या और सतीश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। इनकी निशानदेही पर पुलिस गैंग के अन्य सदस्यों को भी दबोचने में सफल रही। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 12 मोबाइल फोन, चेकबुक्स और डेबिट कार्ड भी बरामद कर लिए हैं। बंद हो चुके पुराने नोटों का धंधा करने वाले 4 आरोपी हर्ष, टेकचंद ठाकुर, लक्ष्य और विपिन कुमार को उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी कम कीमत पर लोगों को पुराने 500 और 1000 के नोट ये कहकर देते थे कि ये नोट आरबीआई में आधार कार्ड के जरिए बदले जा सकते हैं। इस गोरख धंधे की भनक लगने पर अशोक विहार पुलिस थाने की टीम ने सघन जांच पड़ताल कर चारों आरोपियों को शालीमार बाग मेट्रो स्टेशन के नजदीक से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 500 और 1000 के 3 करोड़ 59 लाख रुपए और 2 कार भी बरामद कर ली हैं। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस 2025 के फॉलोअप के अंतर्गत यूटी स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा की गई। इस दौरान दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एवं गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर तक ऑनरी रैंक प्रमोशन स्कीम को स्वीकृति प्रदान करने की घोषणा की। इस कार्यशाला के दौरान दिल्ली पुलिस आयुक्त ने आतंकवादी मॉड्यूल के खिलाफ कार्रवाई, साइबर अपराध नियंत्रण, मादक पदार्थों की तस्करी और जबरन वसूली की धमकियों पर प्रभावी कार्रवाई व सामुदायिक पुलिसिंग से जुड़ी प्रमुख उपलब्धियों पर बहुमूल्य जानकारी से अवगत कराया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन यानी स्पूवॉक द्वारा सशक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली के विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों, एनजीओ, आरडब्ल्यूए, कार्यस्थलों और होटलों में आत्मरक्षा एवं महिला सुरक्षा जागरूकता सत्र आयोजित किए गए। इस दौरान दिल्ली पुलिस के कुशल प्रशिक्षकों द्वारा 21,013 से अधिक महिलाओं और स्कूली छात्राओं को आत्मरक्षा की बुनियादी तकनीक का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया। साथ ही उन्हें कानूनी अधिकारों की जानकारी भी प्रदान की। दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं।
नमस्कार।